राधे राधे। अधिक मास में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अधिक मास में आपको क्या नियम लेने हैं, के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अधिक मास बहुत पुण्य देने वाला मास होता है, जो कि हर 3 साल के बाद आता है। भगवान विष्णु ने इस महीने को स्वयं अपना नाम दिया है, इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ये इस महीने में किए हुए किसी भी दान, धर्म, पूजा, व्रत, हवन, मंत्र जाप का पुण्य अधिक गुना मिलता है। इसलिए हमें ये बात तो समझ में आ गई कि 3 साल बाद ये महीना आता है, बहुत ही पुण्य देने वाला ये महीना है। ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करने हैं। क्या पुरुषोत्तम मास का कोई व्रत होता है? देखिए, बिल्कुल पुरुषोत्तम मास का व्रत होता है। हम पुरुषोत्तम मास में कार्तिक मास के जो व्रत रखते हैं, वैसे ही हम पुरुषोत्तम मास के भी व्रत रखते हैं। इस महीने में व्रत रखने वाला साधक पूरे महीने व्रत का पालन करता है। अगर कोई साधक पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहता है तो उसके नियम मैं आपको बता देती हूँ। पूरे पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठकर स्नान करना चाहिए। उदित होने से 1.5 घंटा पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर ले। पवित्र नदी में नहीं आप स्नान कर सकते तो आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर, थोड़ी सी हल्दी डालकर पानी में स्नान कर सकते हैं। स्त्री इस मास में अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करती है तो पूरे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मतलब उसका अखंड सौभाग्य रहता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, उन्हें जमीन पर सोना चाहिए। एक समय जमीन पर बैठकर पत्तल मत सात्विक भोजन करना चाहिए। ना आपको आनी है पर सात्विक खाना खाना है, मतलब प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। व्यक्ति ने पुरुषोत्तम मास में पूरा सिर्फ फलहारी व्रत रख रहे हैं, उन्हें अपना फल एक बार जमीन पर बैठकर तल में ही खाना चाहिए। बेड पर, टेबल पर बैठकर, चेयर पर बैठकर हमें पुरुषोत्तम मास में खाना नहीं खाना। भगवान श्री हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, हवन, पुराण, वत पुराण आदि पाठ व्रती को पूर्ण नियम के साथ करना चाहिए। अधिक मास का महत्व का भी पाठ आपको रोज एक करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की कथा को पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। पुरुषोत्तम मास जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपको दान, ब्राह्मण को भोजन कराकर इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। घी के मालपुओं का दान करना इस महीने में बहुत महत्व बताया गया है। फल मास के दौरान पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये विशेष रूप से शुभ माना गया है। इससे हमारी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। बार बार पानी पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से, मैथुन करने से उपवास दूषित हो जाता है। उपवास व्रत आपका खंडित हो जाता है। चोरी, चुगली, निंदा व्रतवासी को नहीं करनी चाहिए। आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा काम किया हो, आपको उसकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, कि आप अपना फल उसे दे देते हैं और उसका फल आप खुद ले लेते हैं। उसका कर्मा उसके पास चला जाता है, उसका कर्मा आपके पास आ जाता है। इसलिए आपको किसी की भी चुगली, निंदा नहीं करनी चाहिए। इस महीने में शहद नहीं खाना चाहिए, के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। प्रायः अन्न यानी कि किसी और के घर से आया हुआ अन्न नहीं हमें खाना चाहिए। मंगा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। उन्हें व्रत क्यों है, वह अशुद्ध कपड़े ना पहने, यानी कि जिन्होंने जो पहले कपड़े पहन लिए उन कपड़ों को आप दोबारा ना पहने, वही आपको वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये वो नियम हो गए जिन्होंने पूरे महीने का व्रत किया। वो लोग पूरे महीने का व्रत नहीं करते, अधिक मास के पहले दिन का, मास में आने वाली 2 एकादशियां, अमावस्या का, पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। आप 5 दिन व्रत का नियम बना लें, आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक होगा। आप पूरे महीने का व्रत नहीं करते तो आप 5 दिनों का व्रत जरूर करें। एकादशियों पे हम अन्न नहीं खाएंगे, बाकी के दिनों में हम एक समय सात्विक भोजन कर लेंगे। पहले दिन से ही आप श्रद्धा से, भक्ति से व्रत रखें, संकल्प लेके आप व्रत रखें। बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। मास के पहले दिन ही स्नान आदि करें, शुभ कर्म करें, फल मिलता है गौ को चारा देना। जो व्यक्ति इस दिन पूजा, व्रत, कर्म करता है सीधा गोलोक में जाता है, श्री कृष्ण के चरणों में जाता है। गाय की आपको सेवा इस महीने जरूर करनी है। हरा हरा चारा गाय को खिलाएं। हो सके तो अपने घर के आगे छोटे छोटे पानी के टैप रख ले, पानी उनको जरूर पिलाएं। इस तरह अधिक मास की समाप्ति पर अमावस्या वाले दिन भी स्नान, दान आदि व्रत का अधिक पुण्य मिलता है। व्रत की समाप्ति पर आपका उद्यापन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1, 3, 5, 7
जितने ब्राह्मण आपसे हो सके, आपकी श्रद्धा के हिसाब से उतने ब्राह्मणों का भोजन करा सकते हैं। अगर ब्राह्मणों का भोजन नहीं करा सकते तो सूखा सीधे का सामान निकाल दें। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान आदि करें। इस मास में रामायण, गीता, भागवत गीता इनका आप दान करें, बहुत ही अच्छा होता है। गुड़ और घी से बनी हुई वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। बात करते हैं कि अधिक मास में हमें किन चीजों का त्याग करना चाहिए, कौन सी चीजें हमको नहीं खानी चाहिए। अगर आप अधिक मास का व्रत ना भी करते हैं तो भी आपको पूरे महीने प्याज, लहसुन, नॉन वेज भोजन का नहीं करना चाहिए। हम सबको छोड़ देना चाहिए। व्रत करेंगे, एक समय शुद्ध सात्विक खाना खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। कि लोगों के लिए भी उत्तम होता है अगर में इन चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे कि गाजर, मूली, पालक छोड़ देना चाहिए। गाय का दूध पीना चाहिए, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। के समय में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों के घर में थैली का दूध आ रहा है, पर जो निभा सकता है वो निभा ले, जो नहीं निभा सकता है वो थैली का दूध यूज कर ले। तेल भी छोड़ देना चाहिए अगर हो सके तो। भोजन के लिए सिर्फ शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करें। तो वाले व्यक्ति को बासी और दोबारा गर्म किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि सुबह सब्जी बनाई वो बच जाती है तो हम उसे रात को गर्म करके खा लेते हैं। जिन्होंने पूरे महीने का व्रत किया है वह ये नियम उठा ले कि बासी खाना नहीं खाना। माना जाता है कि जब हम व्रत खोलते हैं तो भगवान हमारे अंदर बैठकर भोजन करते हैं, इसलिए मना किया जाता है कि बासी भोजन नहीं करें। महीने में गेहूं, चावल, मूंग, मटर, तिल, ककड़ी, चौलाई, जीरा, केला, आम, घी, अरहर, जीरा, इमली, सेंधा नमक, आंवला, कटहल, सेतु, मेथी आदि चीजों को खाना चाहिए। वे चीजें शुभ सात्विक होती हैं, शरीर हल्का रहता है और पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता है। तरह पुरुषोत्तम मास में कुछ चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। महीने में उड़द, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, राई, मूली, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चावल का मांड, हैद, बासी अन्न, धूम्रपान, सिगरेट वगैरह करना चाहिए, नहीं खानी चाहिए। चीजें तरल गुण वाली होती हैं, खाने से हमें गुस्सा, बेचैनी आती है, इससे हमें पूजा पाठ में मन नहीं लगता। उत्तम मास में इनका त्याग अति उत्तम माना गया है। महीने में आप करने के लिए फलदायी मंत्र कौन से हैं? उत्तम मास में भगवान विष्णु, हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा होता है। साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंत्र हम कौन कौन से जाप करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माना जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए व्यक्ति को विष्णु भगवान जी असीम कृपा बरसाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उनके पापों को खत्म करके सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर आप दीक्षित हो तो आप अपने गुरु मंत्रों का जाप करो। अगर दीक्षा नहीं ले रखी है आपने, जो भी मैंने आपको मंत्र बताए हैं मंत्रों का आप जाप कर सकते हो। भी नियम आपको लेना है वह अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लेना है तो आप आराम से निभा सको। तो नियम ले ले कि मैंने ये नियम मैं करूंगी, फिर आप पूरे महीने वो नियम का पालन करो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कोई नियम लिया है तो उसको नियम से ही निभाएं। बाहर भी जा रहे हैं तो भी आप उस नियम को जरूर पूरा करें, इसलिए नियम उसी सोच के हिसाब से करें आप पूरा कर सकें। मैंने तुलसी जी का पूजन उठाया है, सिर्फ संडे का दिन छोड़ के, रविवार का दिन छोड़ के रोज तुलसी की पूजा करूंगी। पूरे 2 सावन के महीने का व्रत उठाया हुआ है, इसमें मैंने बिल्कुल नमक का, अन्न का त्याग किया हुआ है, सिर्फ मैं फलहारी लेती हूँ। कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं इस नियम को जरूर निभाऊंगी, तो मेरे हाथ में ही है फलहार लेने हैं। तुलसी की पूजा मैं ऐसे करूंगी, मैं कहीं पे भी जाऊंगी वहाँ तुलसी ढूंढूंगी और तुलसी की पूजा करूंगी। का सामान अपने साथ लेके जाऊंगी। पीरियड्स में आप कैसे व्रत करें? पीरियड के जो दिन होते हैं उसमें महिलाएं किसी भी प्रकार की सेवा पूजा ना करें। नियम आपने लिया है उसको की जगह पे कोई और निभा सकता है। तुलसी, सालिग्राम की पूजा कोई और आपकी जगह पे कर सकता है। आपके घर में आपकी बेटी हो, हस्बैंड जो भी कर सकता है आप उससे करवा सकते हैं। अगर कोई स्त्री गर्भित है तो वहाँ व्रत की जगह पे पूजा पाठ दान कर सकती है। व्रत ना करे क्योंकि बच्चे की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। पूजा पाठ मंत्रों का जाप करेंगे तो इससे आपका बच्चा भी ज्ञानी बनेगा। ऐसा ध्यान करें कि आपकी गर्भ की रक्षा स्वयं विष्णु भगवान कर रहे हैं। इस महीने में दान करने से इतना मिलता है कि अगर आप इस महीने में 1 रुपए का दान भी करते हैं तो वह आपको 100 गुना फल
देता है। दान हमेशा सही व्यक्ति को करना चाहिए जो उसका सही जगह पे प्रयोग कर सके। अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करना चाहिए। वैसे तो हम किसी चीज का कभी भी दान कर सकते हैं, भी दिन अच्छे होते हैं। शास्त्रों में कुछ तिथियों के अनुसार दान बताया गया है कि कोई समय की स्थिति होती है ना, वो हमें दुगना बल देती है। वैसे ही दान की भी तिथि होती है। अगर हम उस तिथि पर दान करते हैं तो उसको हमें 2 गुना 4 गुना फल मिलता है। तो आपकी सामर्थ्य हो वह आप दान कर सकते हैं। अगर आप सोना दान कर सकते हैं तो आप सोना दान कर दीजिए। अगर सोना नहीं दान कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, तो आप चने की दाल कर सकते हैं। चांदी की जगह आप चावल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, मोती की माला दान कर सकते हैं, मंदिर में आप घंटी या घंटा दान कर सकते हैं, शंख का दान कर सकते हैं, रत्नों का भी दान कर सकते हैं। एक मास में हमें मालपुओं का दान करना चाहिए, खीर का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, तिथि के दिन सूती वस्त्र का दान कर सकते हैं, रेशमी वस्त्र का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, कच्ची खिचड़ी का या पकी हुई खिचड़ी का दान कर सकते हैं। शहद का, शक्कर का दान आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करें। वीडियो में आप राधे राधे जरूर लिखें, सब्सक्राइब करें।